हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आप लोगों की ही डिमांड पे शेयर करने जा रही हूँ निवेदिता बासु स्टाइल साड़ी, यू कैन ऑल्सो से मॉडर्न स्टाइल साड़ी। तो आज मैं आपके साथ बताऊंगी कि आप साइड प्लीट्स किस तरह से विदाउट पिन की हेल्प बना सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ज़रूर फॉलो करें एंड वीडियो पे एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले आपको अपने साड़ी का एंड पार्ट ले लेना है और उसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद अंदर की तरफ आप इसे फ़ोल्ड कर दीजिए। तो ये बहुत ही इजी तरीका है। आपको इस तरीके से लेना है पार्ट को और पहले एक बार ऊपर की ओर फोल्ड करके अंदर की तरफ आपको टक इन कर देना है। तो मैं साड़ी को फॉर्मल पैंट के साथ पहन रही हूँ। तो अगर आपके पास भी है फॉर्मल पैंट और ऊपर से एकदम टाइट है, अच्छा टाइट है, तो भी आप पहने, अदरवाइज़ आपकी साड़ी खुल सकती है। या फिर आप एज़ यूज़ुअल पेटीकोट के साथ भी पहन सकते हैं। तो फॉर्मल पैंट के साथ क्या होता है कि आपका लुक बहुत ही अच्छा आता है। तो इस तरीके से आप बैक में भी टक कर ले, पहले ऊपर फोल्ड करें, उसके बाद अंदर की ओर टक इन कर दें। तो चलिए सिंपली हमें पहले क्या करना है, अपना पल्ला बना लेना है। शोल्डर में जो हम रखते हैं वो पल्ला हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमारे जो पल्ले का मार्जिन है वो पता चल जाए और जो साड़ी नीचे की तरफ पड़ी होती है उसको भी हमें अच्छे से कैरी करने में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे पहले आप पल्ला बना लें, बहुत ईजी रहता है। उसके बाद हमें प्लेट्स बनाना नीचे की। तो प्लेट्स के लिए हमें अप्रॉक्सीमेट 1 मीटर का कपड़ा चाहिए होता है, या फिर अगर एक्स्ट्रा भी बच रहा है तो उसको भी हम अंदर की ओर प्लेट्स बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि साइड प्लीट्स बनानी है। तो मैंने पहले ही आप लोग को बताया था कि आज मैं आप लोग को साइड प्लीट्स बनाना भी बताऊंगी। तो साइड प्लीट्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक नॉट लगानी पड़ेगी। तो नॉट लगाने से पहले हमें क्या करना है, हमें अपने बगल की जो साइड की प्लीट्स होती है ना, पहले हमें उन्हें कैरी करना है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा और पास में आ जाती हूँ और आप लोग को अच्छे से क्लियरिटी से दिखा देती हूँ। तो इस तरीके आपको साड़ी फिक्स रखना है, क्योंकि जो स्टाइल मैं बता रही हूँ उसमें प्लेट्स एकदम परफेक्ट दिखनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको अपने कमर पे इस तरीके से हाथों की हेल्प से इस तरीके से प्लेट्स बना लें और आगे से जो भी कपड़ा है उसको फोल्ड करता जाए, उसको भी पकड़ लें आप। उसके बाद आप नॉट बनाएं तो जो साइड वाली प्लेट्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से निकल कर आती हैं। तो इस तरीके से आप नॉट लगा लीजिए, पिन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अदरवाइज़ आप पिन भी लगा सकते हैं अगर आप पिन लगाना चाहें। तो चलिए आप प्लेट्स बना लेते हैं। तो फर्स्ट प्लेट हमेशा ध्यान रखिए नेवल के आगे से हमें नापना होता है, तभी हमारी जो प्लेट्स है एकदम सामने नेवल के पास से आके अंदर की ओर टक इन होगी। तो फर्स्ट प्लेट छोटी बनानी है, बट हमें आगे तक जो नाप होता है वो हमें आगे तक का ही लेना है। तो फर्स्ट प्लेट छोटी रहेगी, अंदर की जो प्लेट्स हैं वो हमें हल्का सा बड़ा करना है और इस तरह से हमें उन्हें सेट कर लेना है प्लेट्स को। आप लोग देख सकते हैं। तो आप थोड़ा सा, अगर आप बिल्कुल सेम साइज़ ले लेंगे प्लेट्स का, सारी प्लेट्स का, तो आपकी प्लेट्स जो है वो अलग अलग नहीं दिखेंगी। तो सामने का जो लुक होता है वो प्लेट्स अलग अलग रहती है, तभी अच्छा लगता है। तो नीचे आप लोग देख सकते हैं, अभी मैंने सेट नहीं किया, वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। विदाउट किसी की हेल्प आप किस तरह से आप नीचे की प्लेट्स को भी सेट कर सकते हो। तो सारी साड़ियों में सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट हाँ कुछ साड़ियों में, जैसे कॉटन हो गई, कुछ सिल्क की साड़ियाँ भी जो होती हैं उनमें भी ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इस तरीके से पिन कर लूँगी, ना मैं ऊपर से लगाऊंगी ना मैं पेटीकोट से लगाऊंगी। मैं इस तरीके से साड़ी को फोल्ड करती हूँ, फिर पिन करती हूँ। अगर अंदर से पिन करते हैं तो खुलने का भी डर रहता है। तो इस तरीके से आप अंदर से पिन कर सकते हैं साइड प्लेट्स को अच्छे से क्लियर करते हुए। तो चलिए अब आ गई पल्ले की बारी। तो पल्ला आपको जितना चौड़ा रखना है प्लेट्स, उतना चौड़ा फर्स्ट पल्ला ले लीजिए। उसके बाद अंदर की जो प्लेट्स हैं इस तरीके से आप बनाते जाएं और साथ ही साथ आप झड़कते जाएं। तो पल्ला झड़कते जाएंगे तो इससे क्लियरिटी से आपकी जो प्लेट्स है वो बनेगी। तो अंदर की जो प्लेट है या तो आप उन्हें छोटा ले सकते हैं या फिर आप इक्वली पार्ट में आप ले सकते हैं। तो कोशिश करिएगा या तो इक्वल रहे या हल्का सा छोटा रहे अंदर का, तभी आपकी प्लेट्स जो होती है, मेन आपका जो प्लेट्स है वही है। तो प्लेट्स आप ध्यान रखें जब भी आप बनाएं तो या तो इक्वली पार्ट में ले या फिर अंदर की प्लेट्स छोटी रहे। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट बचता है आप उसे अंदर की ओर फोल्ड कर सकते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं विजिबल होगा। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, पिन अप कर लेना है। तो पिन अप मैं 2-3 जगह पर ही पिन करूँगी, क्योंकि प्लेट्स पीछे की जो होती है वो क्लियर रहनी चाहिए।
तो आप चाहें तो सेम कलर का धागा लेकर भी सिल सकते हैं, एक नॉट लगा सकते हैं। तो उससे आपकी साड़ी बहुत ही काफ़ी लंबे टाइम तक फिक्स रहेगी और बिल्कुल भी इधर उधर मूव नहीं होगी। चाहे आप डांस करें पार्टी में या फिर कुछ भी करें, बिल्कुल भी आपकी साड़ी इधर उधर नहीं होने वाली है। तो एक मैं शोल्डर के पास लगाऊंगी पिन और एक मैंने थोड़ा नीचे की तरफ ही लगाया, तो मैंने 2 ही पिन लगाया है। बाद में आप पिन की जगह पर आप सिल भी सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर ब्लाउज से भी अटैच कर लूँगी। उसके बाद जो आगे की प्लेट्स है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि जो साइड की प्लेट्स इस तरीके से लटकती हुई आ रही है उसको मैं कैसे ठीक करूं। और जो प्लेट्स है सामने की वो इस तरीके से आपको दिखनी नहीं चाहिए, नीचे की दिखनी चाहिए, एकदम नीचे की, वेस्ट पार्ट से नीचे की दिखनी चाहिए। बट यहाँ तक नेवल से नीचे थोड़ा पार्ट जो होता है वहाँ तक आपकी जो प्लेट्स है इस तरीके से अलग अलग नहीं दिखनी चाहिए। तो चलिए अब मैं इसको पिन कर लूँगी। तो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट आप लोग को किस तरह की स्टाइल देखनी है वो भी कमेंट में बताइएगा। तो अभी मैं आप लोग को बता देती हूँ कि जो एक्स्ट्रा साड़ी बच रही है आप उसे किस तरीके से फिक्स करें। तो ये साइड का जो पार्ट है ये इस तरीके से उठा उठा अच्छा नहीं लगता है, तो बॉर्डर भी दिखना ज़रूरी है। ध्यान रखें बॉर्डर हाइड नहीं होना चाहिए। तो बॉर्डर का जो हाफ पार्ट होता है एकदम थोड़ा सा, उन्हें हम अंदर की ओर टक कर लेंगे। तो टक करने से क्या होगा, आपकी साड़ी उठी उठी नहीं दिखेगी और क्लियरिटी से आपकी जो प्लेट्स हैं क्लियर हो जाएंगी। तो इस एक्स्ट्रा पार्ट को हमें क्या करना है, जो प्लेट बनी है, जो आगे का पल्ला है उसके साथ अंदर हमें इसे फोल्ड करके अटैच कर लेना है। तो या फिर आप नीचे साड़ी के साथ पिन अप कर सकते हैं या तो प्लेट्स के साथ ही, पल्ले के साथ ही अटैच करके पिन अप कर सकते हैं। तो आप कोशिश करें कि नीचे की जो साड़ी है उसके साथ आप अटैच करके पिन कर लें। इससे क्या होगा, आपकी साड़ी जिस जगह पे है उसी जगह पे रहेगी, इधर उधर नहीं होगी। अदरवाइज़ आप ऐसे ही पल्ले में भी पिन अप कर सकते हैं। तो एक और पिन आप कर सकते हैं, जो ब्लाउज़ का जो मेट का पार्ट होता है नीचे एंड पे, वहाँ पर भी आप पिन कर लें। ऊपर का एक प्लेट छोड़ दें, इससे आपकी पिन भी नहीं विजिबल होगी और आपका पल्ला जो है वो इधर से उधर हिलेगा भी नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा लुक आ रहा है। पीछे से भी आप लोग देख लीजिए कितना अच्छा क्लियरिटी से लुक आ रहा है। हाइट काफ़ी अच्छी लगती है अगर आपका पल्ला लंबा है तो। और कैसी लग रही है आप लोग को इस तरह से साड़ी वेयर करना, ज़रूर कमेंट में बताएं। तो अभी आप लोग को मैं बताऊंगी कि नीचे का पल्ला, आपको नीचे का जो प्लेट है सॉरी, वो आप लोग किस तरह से फिक्स करें। तो नीचे आप लोग इस तरीके से सिंपल चेयर में बैठ जाइए, नीचे बैठने की ज़रूरत नहीं है, आराम से चेयर ले लीजिए। उसके बाद जैसे मैंने ऊपर प्लेट बनाई है सेम उस तरीके से, इस तरीके से आपको ऐसे एक पार्ट फोल्ड करना है, फिर एक और पार्ट इस तरीके से थोड़ा बड़ा बड़ा लेकर ऐसे फोल्ड करना है और उससे आप अंदर की तरफ से एकदम अच्छे से फोल्ड कर लीजिए और कस के मुट्ठी बांध लीजिए। इसे काफ़ी अच्छे से काफ़ी देर तक मुट्ठी बांध लीजिए। अब आप लोग देखिए कितनी ईजिली आपकी प्लेट्स बन गई, कितना ईजी है ये प्लेट बनाना। अब आप लोग को सामने का लुक कितना अच्छा क्लियर दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आप लोग प्लेट्स बना सकते हैं। तो नेक्स्ट आप लोग को किस तरह से आपको साड़ी वेयरिंग देखना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये लुक आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय एंड टेक केयर।